क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाकर सर को कटाया हुसैन ने। कह सकते हैं कि इस वक्त इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना चल रहा है मुहर्रमुल हराम, और ऐसे में आज मुहर्रम का 7वीं तारीख है। और आज के दिन रांची में मुहर्रम को लेकर पगड़ी रस्म की अदायगी की जाएगी। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ अकीउर रहमान है, जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के मेंबर है और कह सकते हैं महासचिव हैं। और इनके ये दोनों व्यक्ति के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि रांची में मुहर्रम को लेकर के जिस तरह से गंगा जमुना तहजीब को दिखाया जाता है, ये इनके सरपरस्ती करते हैं और तमाम समुदाय को मिलकर एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। क्या कुछ तैयारी है मुहर्रम को लेकर के? पहले अकीकुर रहमान से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारी है मुहर्रम को लेकर के, कि हर साल ऐसा है कि मुहर्रम 2024 उसको लेकर हम लोगों ने भरपूर तैयारी कर ली है। कैसे आपसी सद्भाव भाईचारे के साथ मिलकर हम लोगों ने जिला प्रशासन और जो हमारे हमवतन भाई हैं, हमारे जो दूसरे समुदाय के भाई हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने रास्ता कायम किया है और एक तालमेल बनाकर हम लोग मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं। अभी जो मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, उसके लिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी जो हमारे 3 प्रमुख अखाड़ा हैं, धौताल अखाड़ा जिसके खलीफा हैं जमशेद अली और पप्पू गदी, इमाम बख्श अखाड़ा जिसके खलीफा हैं मोहम्मद सईद और मोहम्मद मौजूद, और नीलू अली अखाड़ा जिसके खलीफा हैं मोहम्मद सजा। ये तीनों अखाड़ा की संचालन सेंट्रल मुहर्रम कमेटी रांची करता है। और ये अखाड़ा जो निकलता है ये पूरे रांची शहर और उसके आसपास के इलाकों पर से निकलता है। जैसे आपको भीटा, चंदवे, पुंगे, जयपुर, लालपुर, ठपकना, पहाड़ी टोला, हरमू, गढ़ीखाना, पुरानी रांची और दूसरी तरफ आपका जाके मौलाना आजाद कॉलोनी, कांटा टोली और इधर पूरा हिंदपीढ़ी, निजाम नगर, खेत मोहल्ला, पुरानी रांची और कोनका, करबला चौक, ये सारे इलाके का जो जुलूस निकलता है वो जुलूस का संचालन सेंट्रल मुहर्रम कमेटी करती है। उसके लिए हम लोगों ने विधिवत कैसे संचालन से कमेटी ने हर अखाड़े में हम लोगों ने 10-10 अखाड़ा प्रभारी नियुक्त किया। खलीफा तो हमारे अखाड़ा को लेके चलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने 10-10 अखाड़ों के प्रभारी नियुक्त किया है। कहीं छोटे अखाड़े हैं वहाँ 5 किया है, जहाँ बड़े अखाड़े हैं वहाँ हम लोगों ने 10 किया है। और जिला प्रशासन के साथ भी और दूसरे समुदाय के साथ भी हमारा बेहतर तालमेल चल रहा है। निश्चित तौर पर 16 तारीख को नौमी का जुलूस निकाला जाएगा, जो पहले हमारा 3 दिन निकलता था, लेकिन इतनी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, समय की व्यवस्था लेके हम लोगों ने क्षेत्र में ही हम लोगों ने 3 दिन का खेल प्रदर्शन किया है, जिसमें एक दिन हम लोग अपने मोहल्ले में रस्म पगड़ी और खेल वगैरह अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता जो अपने सिपागरी है वो हम लोग करेंगे। दूसरे दिन नौमी को हम लोग निकलेंगे अपने मोहल्ले से और मेन रोड होते हुए आपका जाके टैक्सी स्टैंड के पास से हम लोग फिर वापस अपने अपने अखाड़े इमामबाड़ों में आ जाएंगे। पहलाम और 10वीं का जुलूस हमारा जो निकलेगा वो पूरे मोहल्ले से निकलकर, पूरे इलाके से निकलकर, तीनों अखाड़ा से निकलकर हम लोग लेक रोड में मिलन चौक जो है वहाँ तीनों अखाड़ा का मिलन होगा। मिलन होने के बाद सारे लोग विधिवत तरीके से, शांतिमय तरीके से आपसी सद्भाव बनाकर हम लोग अपर बाजार महावीर चौक जाएंगे और वहाँ सलामी देने के बाद हम लोग वापस आके अपने करबला में इसको समापन करेंगे। कह सकते हैं मुहर्रम के रस्मों रिवाज शुरू हो चुके हैं, और आज मुहर्रम की 7वीं तारीख हम वो निशान दिखा रहे हैं जो इस्लामी प्रतीक का पहचान, और इसी के सहारे पूरे लोग लेकर के 10वीं जब आएगा, जब पहलाम होगा, उस दिन तमाम रांची के शहरों पर ये निशान आपको देखने को मिल सकता है। और तमाम रांची के मेन रोड का है तो सिर्फ वहाँ जो मुहर्रम का जो जुलूस है वो आपको नजर आ सकते हैं। तो तमाम ऐसे जुलूस को निगरानी में चलने के लिए ये तमाम ऐसे पदाधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अखाड़ा तमाम अखाड़ों के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और किस तरह से मुहर्रम को मनाया जाए, किस तरह से शहर के अंदर जो जुलूस है ले जाया जाए, तमाम ऐसी चीजें हैं। सारी चीजों पर ये नजर रख रहे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कुछ खास होगा इस बार मुहर्रम में? सबसे पहले तो मुहर्रम के इस मुबारक मौके पर तमाम राज्यवासियों को मैं मुहर्रम का के नए साल का मुबारकबाद देता हूं। और मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है जो जिसमें मुहर्रम में जुलूस निकाला जाता है। जैसा कि अभी हमारे अकीलुर रहमान साहब ने बताया कि 3 अखाड़े के ज़ेर एहतमाम ये पूरा रांची शहर और शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, जिसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं, वो सारे एतराफ़ का अखाड़ा यहाँ मुहर्रम का जुलूस के शक्ल में हमारा उर्दू लाइब्रेरी आता है मुख्तलिफ सड़कों से गुजर कर। और
इस त्योहार को हम लोग एकता, भाईचारगी, सद्भावना के रूप में इसको मनाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मजहब इस्लाम अमन का पैगाम देता है, और इस एक शेर के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कटकर भी सर हुसैन का नेज़े पे था बुलंद, थी दीन मुस्तफ़ा को बचाने की आरज़ू। तो ये मुहर्रम का जो त्यौहार है, ये कुर्बानी का त्यौहार है, हमारे एकता और भाईचारगी का त्यौहार है। जिस तरीके से इमाम हुसैन और उनके पूरे कबीला ने करबला के मैदान में अपने शहादत का पैगाम दिया है, और उस शहादत से अमन का एक पैगाम दिया है, तो इस मुहर्रम के जुलूस को निकाल कर हम भी कौम और मिल्लत और अपने इत्तेहाद का, एकता और भाईचारगी का हम लोग परिचय देते हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही खुशनुमा माहौल में हम इस अपने मुहर्रम के त्यौहार को मनाते हैं, जिसमें सर्व धर्म के लोग भी शामिल होते हैं, और मुख्तलिफ जगहों में सर्व धर्म के लोग भी हम लोगों का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और उनके त्यौहार में हम भी उनका इस्तकबाल करते हैं। मुहर्रम कह सकते हैं कि राजधानी रांची झारखंड का राजधानी है। ऐसे में इनका जो शहर है, खासकर हर त्योहारों को राजधानी रांची में गजब उत्साह देखा जाता है। मुहर्रम को लेकर के भी हर साल उत्साह देखा जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिस तरह से क्या क्या व्यवस्था की गई है ताकि लोग अमन चैन से घर से निकल कर सड़क पर पहुंचे और मुहर्रम का जो पारंपरिक जो खेल है, लाठी डंडा भाला हथियार, वो उसका नज़ारा ले सके। देखिए, हम लोगों ने, हमारे उस्ताद हैं होते हैं जो फन सिपागरी अस्सस प्रतियोगिता जो होता है, अस्सस का खेल होता है, उसको सिखाते हैं। और आप देखिएगा कि मुहर्रम ही ऐसा एक हमारा त्यौहार है जिसमें लोग फन सिपागरी का नमूना पेश करते हैं। तरह तरह के आपको खेल प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, चाहे डंडा का हो, लाठी का हो, बाना का हो, ये खेल आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हमारे तमाम शहर के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये खेल आपको रांची शहर से लेकर ग्रामीण तक इलाकों में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक जिला प्रशासन की बात है, तो जिला प्रशासन से हम लोगों ने समन्वय बनाया हुआ है। जहाँ पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है, और हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन सारी समस्याओं का निदान जरूर करेगा। हम लोगों ने जो मांगे रखी है, उस मांग पर अभी से कार्रवाई हो रही है। हमारा संपर्क रांची के उपायुक्त महोदय से, सीनियर आरक्षी अधीक्षक महोदय से, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से, क्या बोलते हैं, सदर अनुमंडल पदाधिकारी से, इन सारे लोगों से हम लोगों का संपर्क, थाना के जो डीएसपी हैं, थाना के जो प्रभारी, उन सारे लोगों से संपर्क स्थापित कर रहा है। और अभी बैठकें भी थानाओं में चल रही हैं, और थाना में बैठक होकर हम लोग जो लोकल मोहल्ले की समस्याएं हैं जुलूस के समय, उनको भी हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग सुधार करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है अखाड़ा और इमामबाड़ा की, तो अखाड़ा और इमामबाड़ा में नगर निगम को हम लोगों ने पहले भी लिख कर दे दिया है, और अभी हमको लगता है कि नगर निगम मौजूद स्तर पर इसका काम कर रहा है, और हमको लगता है 8वीं 9वीं 10वीं से पहले ये पूरी सफाई नगर निगम के द्वारा हो जाएगी, ताकि हम लोग को जुलूस निकालने में किसी तरह की व्यवधान न हो। डंका की बात करेंगे, ढोल की बात करेंगे, क्योंकि रांची का जो ढोल है काफ़ी मशहूर है। इसलिए बिहार से भी, उड़ीसा से भी, छत्तीसगढ़ से भी, बंगाल से भी लोग राजधानी रांची पहुंचते हैं सिर्फ ढोल का नज़ारा देखने के लिए। तो इस बार क्या आकर्षित रहेगा ढोल की अगर बात करें तो कहाँ के ढोल आएंगे? अभी देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि पहले रांची में बजाने वाले बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते थे। हमारे एक तो पीरू उस्ताद थे, उनकी बांसुरी, एक बांसुरी से पूरा मुहर्रम उड़ जाता था। इतना खूबसूरत उस बांसुरी बजाते थे, इतना अच्छा ढोल बजाते थे। अब बजाने वालों की कमी हो गई है, तो बाजा बजाने वालों को लोग बुलाते हैं। अभी देखिए कि इमामबाड़ा अखाड़ा में अकोला महाराष्ट्र से जो अजमेर में बाजा बजाते हैं, वो बाजा अभी आ रहा है, और वो पूरा मुहर्रमी धुन में वो बाजा बजाएगा। उसी तरह से बहुत सारे अखाड़े हैं जो हमारे लालपुर का अखाड़ा है, हमारे दौताल का अखाड़ा है, लीलवली का अखाड़ा, वो सब अखाड़े अपने अपने तरीके से बाजा और ढोलक मंगा रहे हैं, ताकि जो हमारा अस्त्र शस्त्र का खेल है वो और बेहतर हो सके। यानी खेल में प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए महाराष्ट्र से ढोल और अखाड़ा मंगाए जा रहे हैं ताकि जो खिलाड़ी है जोशो खरोश के साथ अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए। आज रस्म पगड़ी है, क्या कुछ होगा? रस्म पगड़ी हम लोग मुहर्रम की 5वीं तारीख में जो निशान खड़ा करते हैं तीनों प्रमुख खलीफा के अखाड़े में, उसके बाद रस्म पगड़ी का रिवाज शुरू हो जाता है। रस्म पगड़ी के साथ साथ अस्त्र शस्त्र जो नुमाइशी खेल जिसको हम लोग कहते हैं, औजार का जो नुमाइशी खेल है वो भी शुरू हो जाता है। रस्म पगड़ी में जितने भी हमारे खलीफा हैं, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं,
और हमारे प्रमुख खलीफा हैं, उसके साथ साथ हमारे जो सनातनी भाई हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, यानी उसको इस तरीके से कहें कि सर्वधर्म के लोग, उनके साथ साथ जिला प्रशासन के लोग, तमाम लोगों को हम लोग, सरकार के लोग, तमाम लोगों को पगड़ी बांध के माला पहनाकर उनको सम्मानित करते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं। और उसी क्रम में हर इमामबाड़े में न्याज फातिया होता है। न्याज फातिया के बाद हम लोग जो नुमाइश होता है, वो सारा नुमाइश हम लोग अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता जिसे कहते हैं वो करते हैं। आखिरी संदेश क्या देंगे दर्शकों के लिए, लोगों के लिए? आखिरी संदेश ये है कि हमारा मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। हम तमाम रांची वासियों से और जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और नगर निगम से और तमाम लोगों से और अपने तमाम अखाड़ा के खलीफा और तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश करेंगे कि जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश का पालन करके आप लोग मुहर्रम का जुलूस निकालें और आपसी सद्भाव और भाईचारे का सबूत पेश करें। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि अभी आपको देख लीजिए, जो रस्म पगड़ी जो हमारा होता है, उस रस्मी पगड़ी में हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपते हैं। पगड़ी हमारी जो दस्तार है वो एक जिम्मेदार लोगों की है और वो जिम्मेदार बनते हैं अपने अखाड़ा के, और उस दस्तार को लेकर उन तमाम अखाड़ों में वो चलते हैं और तमाम लोगों को सद्भाव का मैसेज करते हैं। तो हम ये गुजारिश करेंगे अपने अखाड़ा में चलने वाले तमाम खिलाड़ियों से कि जो दस्तार आपने अपने खलीफा को पहनाया है, जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी को पहनाया है, उस दस्तार की इज्जत रखिए और सम्मान के साथ मुहर्रम निकालिए ताकि आपकी सद्भाव और भाईचारे का नमूना पेश किया जा सके। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राजधानी रांची में यह माहौल देखने को मिलता है कि जब भी कोई पर्व त्यौहार होते हैं तो उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। आज मुहर्रम की 7वीं और खलीफा को आज दस्तार बंदी किया जाएगा, यानी उन्हें पगड़ी पहनाया जाएगा। और हम ये निशान आपको दिखा रहे हैं, ये इस्लामी निशान है और 10वीं के दिन ये जब लोग सड़क पर निकलेंगे तो इन निशानों के साथ निकलेंगे, ढोल बाजे के साथ निकलेंगे। तो एक तरफ जहाँ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि राजधानी रांची के तमाम मुहर्रम कमेटी भी अपनी तरफ से तैयार है ताकि खेलों में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कोई समस्या उत्पन्न ना हो और तमाम लोग गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल कायम करें। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।